एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस वार्षिक प्रतियोगिता में मैं जिस विषय पर बोलने के लिए उपस्थित हूँ वो है इस्लाम के 12 अधिकार का महत्व। मेरे प्रिय सहपाठियों, इस्लाम ने उस समय मानव के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जब दुनिया इस शब्द से परिचित भी नहीं थी। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि मौलिक मानवाधिकार और मानवीय समानता को बढ़ावा देने में इस्लाम की एक विशिष्ट भूमिका है। पवित्र कुरान की शिक्षाओं की रोशनी में सभी मनुष्य सम्मानीय और प्रतिष्ठित हैं। अल्लाह ने कहा, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबाति व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। और हमने आदम की संतान को सम्मान दिया और उन्हें एकल और जमकर चलाया, उन्हें अच्छी वस्तुएं दी और अपने बनाए हुए बहुत से पहाड़ों को उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की। प्रिय श्रोताओं, सभी मनुष्यों को एक समान और एक सुंदर साँचे में बनाया गया है। अल्लाह ने कहा, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने मनुष्यों को सर्वोत्तम अनुपात में बनाया है। सभी मनुष्य दास्ता के अनुबंध में समान रूप से सम्मिलित है। अल्लाह कहता है, वैद अल्लाह मिन बनी आदम मिन ज़ुर्रिय्यतिहिम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना मा तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। और जब तुम्हारे रब ने आदम की संतान को उनकी पीठ से निकाला तो वे सभी निकल आए और उन्हें उनके पहाड़ों के पर साक्षी बनाया, ये कहते हुए क्या वास्तव में मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अल्लाह ने कहा, तो वास्तव में ये कहते हुए क्या वास्तव में मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम इसकी गवाही देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बात नहीं कहो इसलिए हमें इसका बयान नहीं था। सभी मनुष्य में वैदिक और भौतिक शक्तियां है, क्योंकि वह मनुष्य है। अल्लाह ने कहा, अनतौ अन्नल्लाह सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अस्बा अलैकुम नि'मतहु ज़ाहिरatan व बातिना व मिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व ला हुवा वला किताबुन मुनीर। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आकाश और धरती में जो कुछ पैदा किया है वो तुम्हारा अधीन कर दिया है और तुम पर अपनी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेमतें प्रदान की है। और लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के विषय में बिना ज्ञान, बिना विचार और बिना किताब के करते हैं। सबको समान रूप से खिलाफत की जिम्मेदारी दी गई और इंसानों के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम को दूतों के लिए पूजने बनाया गया। जैसा कि सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 30 और 34 में कहा गया है,